आपल्या महाराष्ट्रातील जनतेशी आणि पत्रकारांशी संवाद साधू इच्छितात त्याच्या दिवशी घ्यावी लागली. मी आकिब भट यांना विनंती करतो की तुम्ही कंटिन्यू करा. माइक घेऊन बोलू द्या का? मेरा नाम आकिब है. लास्ट 20 साल से मैं सरहद में हूँ. सबसे ज़्यादा दुख हमको हुआ उसमें, लेकिन देखा जाए तो लास्ट 20 साल से हम महाराष्ट्र को जोड़ते जा रहे हैं कश्मीर के साथ. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पर हैं कि जैसे व्हाट्सएप पे थ्रेड्स आने लगे, अपना व्हाट्सएप पे थ्रेड्स वगैरह आने लगे, या फिर इंस्टाग्राम्स पे अलग अलग पोस्ट देखने लगे. कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जो यहाँ थे वो पढ़ाई होने के बाद कश्मीर गए अपना छुट्टियाँ मनाने, तो उनका मैसेज आने लगा कि हम नहीं आ रहे वापस. मतलब क्यों, एक फ़ोटो आया, फ़ोटो वायरल हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था अपने छत्तीसगढ़ में. वहाँ एक बच्चे को मारा हुआ था, और अपना उत्तराखंड में भी हुआ, वहाँ भी बच्चों के साथ मारा. तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमको बहुत एक 20 साल लगे ये एक बॉन्डिंग बनाते बनाते. जो भी वहाँ से बच्चे आए यहाँ पे, वो यहाँ पढ़े हुए हैं, अच्छे से उन्होंने अपना जॉब देखा है, उनका एक जो थिंकिंग है, विजन है, वो उनका अलग से बना है. उनने अपना यहाँ आने के बाद एक थिंकिंग चेंज हुई उनकी, उनका एक आगे जाने का फ्यूचर उनको कैसे बनाना है, तो वो यहाँ आने के बाद उनको पता चला. पर देखा जाए अभी यहाँ पर पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया, तो लेकिन जो बाकी जगह हो रहा है, इस वजह से डर का माहौल पैदा हुआ है. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हो. तो इसमें भी हमने पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात की है, सीपी साहब से बात की है, कल टाइम दिया हुआ है हमको. तो मेरे को लगता है ये थोड़ा सा अगर आपके थ्रू भी मैसेज आए कि जितने भी बच्चे हैं उनको एक जैसे लास्ट टाइम नोडल ऑफिसर वगैरह दिया था, इससे पहले भी एक घटना हुई थी पहलगाम में जो हुआ था, पहलगाम पुलवामा अटैक जो इससे पहले हुआ था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे वापस चले गए. उनका भी बहुत सारे बच्चों का, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ाई छोड़ के वहाँ जाकर अपना गाड़ी लिए, किसी ने जो अच्छे पढ़ने में गाड़ी ली, मतलब एक टूरिज़्म का किसी ने धंधा चालू किया, किसी ने टूरिज़्म का कुछ, और कोई ऐसे है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. तो वो रीज़न है एक उस अटैक की वजह से, जिसमें उन बच्चों की गलती नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मैसेज आपके थ्रू भी जाए आगे, उनको ये भी पता चले कि कश्मीर में कश्मीरियों की गलती नहीं है. स्पेशली वहाँ के जो बच्चे बाहर आए, वो ऑलरेडी वहाँ से अपने मेंटल पीस के लिए बाहर आए. जो ट्रीट उनको वहाँ मिलता है वही बाहर आने के बाद मिला, तो फिर उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा. तो ये मेरा मैसेज है एक थोड़ा सा, अगर आप उनको एक, क्योंकि जो भी हुआ कश्मीर में अभी, तो हमने कश्मीरियों ने बहुत मदद की उनकी, वो मदद हमने की, लेकिन वो हमारा एक कर्तव्य था. क्योंकि अगर एक फैमिली में किसी बड़े भाई को या छोटे भाई को तकलीफ़ हो, तो वो आपस में एक दूसरे को अगर उन्होंने उसकी मदद की, तो इसका मतलब ये नहीं उसने उस पर एहसान किया, वो उसका कर्तव्य था जो उन्होंने किया. तो हमने भी जो वहाँ किया महाराष्ट्र लोगों के लिए या बाहर के और भी स्टेट्स के लोग थे, तो वो हमारा काम था. स्पेशली हमारा बॉन्डिंग महाराष्ट्र के साथ ज़्यादा है, तो हम नहीं चाहते ये बॉन्डिंग थोड़ा कम हो. तो कुछ लोग हैं इसमें, देखो हर स्टेट में, हर जगह में, हर धर्म में ऐसे कुछ लोग रहते हैं. पूरे 100 में से 4% 5% लोग रहते हैं जो ख़राब करने की कोशिश करते हैं. तो वो हर इसमें, तो वो कुछ लोग हैं जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा कल भी मीटिंग है सीपी साहब से, वो भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा एक्शन ले या ऐसा कुछ ये करे कि जिससे बाकी के कश्मीरी जो बच्चे हैं उनको भी एक सिक्योर फील हो. यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमारा जब पुलवामा अटैक हुआ था, तब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था. जितने भी यहाँ के संस्था के लोग थे, जैसे आरएसएस की संस्था है, बजरंग दल वाले हैं, जो भी जितने भी पार्टीज़ हैं, उन सब ने एक मीटिंग ली थी, उन सब ने एक हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था. तो मैं चाहता हूँ एक बार वैसा ही हो तो वो बहुत अच्छा हो. जी सर, देखो मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो हम मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ. तो हमारी डिमांड ये नहीं है कि हमें किसी से खतरा है या क्या, पर स्पेशली मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, उनको थोड़ा सा तो डर है, क्योंकि सोशल मीडियाज़ पे अलग से रूमर्स फैल रहे हैं. वो तो आपने भी देखा रहेगा, बहुत सारे जैसे हिंदू मुस्लिम का, या कुछ लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम का इसको करना चाहते हैं. तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों से जो भाईचारा हमने बनाया है,
तो बने रहे। और पुलिस के साथ एक कुछ कांटेक्ट नंबर, कोई नोडल ऑफिसर्स रहेगा, किसी को कुछ घटना रही या कुछ ज़्यादा कुछ लगा कि नहीं कुछ धमकियाँ हो गई, कोई एक ऐसा पुलिस ऑफिसर चाहिए या कोई एक ऐसा नोडल ऑफिसर जिसका कांटेक्ट नंबर मिले अगर कहीं पर आपको ज़रूरत हो कि 24 घंटा अवेलेबल है, बस उतना हम चाहते हैं। वहाँ पे कितने जो स्टूडेंट हैं उनको मारपीट हुई, इनका पास कोई आंकड़ा है? कहाँ पे सर? आप बोल रहे थे ना कि जो यहाँ से स्टूडेंट रहे थे वहाँ पे उनको मारपीट हुई। नहीं, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में हुआ है घटना, और ये हमने न्यूज़ में पढ़ा सर। उत्तराखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, पंजाब में हुआ है। तो ये रिसेंटली अभी क्या हुआ है, उनको मारा गया, क्या किनको सर? क्यों मारा गया? छत्तीसगढ़ में जो हुआ, उत्तरांचल में आप बोल रहे हैं, पंजाब में नहीं, कुछ बच्चों को मारा भी है, वो वीडियोस भी वायरल हुए सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए। उनके पेरेंट्स ने भी अपील की है। इनफैक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है उन्होंने बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बाहर, उनके लिए कुछ नोडल ऑफिसर्स भी उन्होंने किया है, ऐसे कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर लगा, तो उनने उसके लिए भी एक्शन लिया है। क्यों मारा? पुणे में ये जो रिसेंट एक्शन हुआ पहलगाम में, उस चीज़ को लेके मारा है। गुस्सा पहलगाम के बाद पुणे में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जी। पुणे के किसी स्टूडेंट्स को ऐसा कोई थ्रेट? हाँ, थ्रेट मैसेज सर, हाँ थ्रेट मैसेज आया इंस्टा पे, जैसे नाम नहीं ले सकते, तो उनका मैसेज आया था, मेरे को ही आया था एक का मैसेज कि क्या लगा रखा है, हम आपको इतना साथ देते हैं, फिर हम भी दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आया है। अब मेरे को हुए 20 साल, मेरे भी बाद में दोस्तों, मैंने भी इससे पहले एक बार कहा था, तो दोस्तों का फ़ोन आया। ऐसे नहीं कि सिर्फ थ्रेट्स आते, दोस्तों के फ़ोन भी आते हैं कि कुछ ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बोलो, हम एनी टाइम खड़ा है। पर एक ये रहता है, डर रहता है, अगर मेरे कितने भी दोस्त खड़े रहे मेरे साथ और एक पुलिस वाला भी साथ में खड़े रहा, तो मोस्टली मेरे को जो ट्रस्ट है वो पुलिस वाले पे रहेगा। गवर्नमेंट के किसी ने भी, अगर कोई भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी वाला बंदा रहेगा, मेरे को उस पर ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा, क्योंकि उसके पास पूरी अथॉरिटी है। पहलगाम के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने आपको कांटेक्ट किया या आपने किसी पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट किया ये इस पूरे मामले में, ये अटैक के बाद? नहीं, हमने सीपी साहब से लेटर भेजा था, तो कल उन्होंने हमको बुलाया वहाँ पे, तो हम कुछ बच्चे कल जा रहे हैं उधर। अभी तक ऑफिशियली आप मिले नहीं किसी पुलिस? नहीं, हमने उनको ऐसे इंटीमेट करके रखा है ऑलरेडी, तो वो कुछ, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो किसी कारण की वजह से वो भी बिजी रहेंगे कहीं पे, तो उन्होंने ऑलरेडी पुलिस, अपना भारतीय पुलिस चौकी जो है वहाँ पे विपुते सर है, उनसे कांटेक्ट कल हुआ मेरा, तो सर ने ऑलरेडी कांटेक्ट करके दिया हुआ था कि कहाँ किन से मिलना है। तो पुलिस चौकी में बुलाया था कल भारतीय विद्यापीठ में। पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया है हर टाइम पे। कल भी मैं वहाँ 2-3 घंटा था, उन्होंने भी बोला कि जितने भी बच्चे उन सबका लिस्ट वगैरह लाओ, कुछ भी लगा हम उस पर एक्शन, उनको भी कल बुलाया गया है। अभी आपने बताया कि पिछली बार आपने आरएसएस और बजरंग दल के लोगों से मीटिंग किया था जी। अभी इस समय के बाद आप फिर से ट्राई करने वाले हैं उनसे मिलने का, और ये भाईचारा? त्यांनी मीटिंग केली, उन्होंने ही मीटिंग की थी, उन्होंने ही बुलाया था। वो जो इंसिडेंट हुआ था उस, हाँ इस बार भी हम करने के लिए तैयार है 100% से। हमें सिर्फ शांति चाहिए बस। आप जो 1000 स्टूडेंट यहाँ से कुछ स्टूडेंट गए हैं, वो जो वापस नहीं आने चाहते, वो कितने स्टूडेंट्स हैं? सर वो नियर अबाउट अभी है तो ज़्यादा, अभी बोल नहीं सकते कि सिचुएशन क्या रहेगी आगे, क्योंकि जब गए तब थोड़ा समझ सकते कि गुस्सा भरा था लोगों में, तो बाहर इंसिडेंट हुआ तो उनकी वजह से लोगों में डर बैठा हुआ। फैमिली, स्पेशली फैमिली छोड़ नहीं रही है। जैसे अभी टूरिज्म का एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ इंसिडेंट हुआ, अभी और भी बच्चा अगर जाना चाहते तो फैमिली छोड़ती नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों को खुद के जान का नहीं रहा, वो बोलते नहीं हम जाएंगे, हमको देश के लिए। तो वो मोर देन 200 to 250 बच्चे हैं ऐसे जो जिनके साथ कांटेक्ट हुआ, नहीं भाई ऐसा हुआ है, क्या करेंगे, क्या करना है। तो उन्होंने भी मेरे को जो फोटोज़ आया, सबसे पहले जो मुझे फ़ोटो आया जो वो मारा था बच्चे को, तो वो मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा जो कश्मीर में ऑलरेडी गया था, इकबाल है नाम उसका, तो उसने मुझे भेजा था वो फ़ोटो। तो ऑलरेडी वो वहाँ जा चुके हैं, वो गए छुट्टियों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो वापस सेफली आए और उनको ऐसा एक मैसेज जाए कि हम आपके साथ हैं, तो वैसे जा सकते हैं। अजून एक सांगायची गोष्ट राहिली सर्वांनाच, आकिब आता जे तुमच्याशी बोलत होते ते स्वतः ऑर्फन आहेत आणि जे मंजूर बशीर आहेत समोर बसलेले, ते आता तुमच्याशी संवाद साधतील। ते स्वतः सुद्धा ऑर्फन आहेत, त्यांची एक स्टोरी आहे वेगळी, थोडासा वेळ घेतो। हा लहान होता आणि त्याचे वडील पोलीसमध्ये होते जम्मू आणि काश्मीरच्या, तर तेव्हा हा लहान होता, वडिलांच्या मांडीवर बसला होता, तेव्हा दहशतवाद्यांनी त्यांच्या वडिलांची डेथ केली। म्हणजे तो मांडीवर होता आणि त्याचे वडील एक्सपायर झाले। तर ते त्या
ट्रॉमामधून बाहेर येण्यासाठी ते सरहदला आले, सरहदमध्ये शिकले, वेल एज्युकेटेड आहेत, त्यांची मास्टरेट कम्प्लीट आहे आता, आणि त्यांनी खूप चांगला डिसिजन घेत आहेत. तो सगळं पूर्ण ग्रुपच त्यांचा, ते स्वतःच बोलतील त्यांच्याशी. नमस्ते, मेरा नाम मंजूर बशीर अतर है. मैं जम्मू एंड कश्मीर से आरागाम ये गांव से है, जो आप भी मे भी अगर आप लोगों ने सुना रहेगा कि दैट एशिया का सबसे बड़ा बुक विलेज बनने जा रहा है. उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा साथ दे रहा है. कुछ रीजंस की वजह से 2 तारीख को जो है 2 मई को इनॉग्रेशन होने जा रही थी, बट ये अटैक जो हुआ उसकी वजह से वो पोस्टपोन किया गया. मैं 2 साल का था जब मेरे पिताजी गुजर गए. मेरे पिताजी जो थे वो JNK पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल थे. तो लकीली मैं उनके गोद में बैठा था, रात का समय था, खाना खा रहे थे. तो मुझे उतनी याददाश्त भी नहीं है कि दैट जो कोई भी था गनमैन वो आए एंड उन्होंने जो उनकी हत्या कर दी. उनकी टीम थे, 10-12 लोग थे मेरे पिताजी के साथ आए हुए. उन्होंने खेती जो थी चावल की, हम लोग वो ख़त्म हो गया था एंड उनकी टीम आई थी 10-12 लोगों की. तो वो उनको मदद करने के लिए आए थे वो टाइम पे, बट टारगेटेड मेरे पिताजी थे. तो उनकी हत्या कर गई एंड वो जो है इस दुनिया में नहीं रहे. तो मैं 2004 से पुणे में हूँ. मेरा मास्टर अभी कंप्लीट हो गया. मैं एज एन वर्किंग, मेरे पैशन था डांस. मैंने धीरे धीरे वो सपना पूरा कंप्लीट कर दिया एंड अभी मैं अगर देखा जाएगा तो मैंने कुछ मराठी मूवीज़ में काम किया. रेडू, अगर आप लोगों को पता रहेगा, रेडू पिक्चर शशिकांत सर के साथ मैंने काम किया है. उसके बाद मैंने खुद शॉर्ट मूवीज़ में काम किया, शॉर्ट फिल्म्स में. एंड मराठी इंडस्ट्री में मेरा थोड़ा बहुत छोटा मोटा नाम तो है, एज एन कोरियोग्राफर थोड़ा वेल नोन पहचाना जाता है. मैंने अच्छा खासा इस्टेब्लिशमेंट किया था पुणे में रह के. मुंबई में मेरा अप एंड डाउन ज़्यादा होता है मुंबई एंड पुणे में. तो बट कुछ 1-2 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था कि दैट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी. दैट इतना अच्छा इनकम करने के बाद भी जो है मैं वो चेन की इसमें नहीं चल रहा. तो मैंने मेरी मिसेज के साथ, मेरी शादी हुआ है, तो उनके साथ डिस्कस किया. मैंने वो डॉक्टरेट हो रहे अभी 1 साल में, वो फिजिक्स में डॉक्टरेट कर रहे. तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि दैट ऐसा क्या है कि दैट जो हम लोग दोनों, उनको भी वो थोड़ा सा इशू है कि दैट क्या हो रहा है कि दैट हम लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहे. तो वो बोले कि दैट जैसे तूने सपना देखा डांसिंग का, कल्चरल एक्टिविटीज में कुछ काम करने का, तो वैसे इतने बहुत सारे लोग रहेंगे कश्मीर में जो वो सपना देख रहे हैं, बट कुछ इंसिडेंट्स या कुछ डर या फिर कुछ कारणों की वजह से वो सपना फुलफिल नहीं कर पा. तो मैंने नहीं, मतलब मैं अभी 2004 से सरहद के साथ जुड़ा हूँ. तो सरहद हर एक साल में 1 या 2 बार सरहद अरहम फाउंडेशन जो है साल में 1-2 बार जो कल्चरल एक्टिविटीज कर लेते हैं, ताकि महाराष्ट्र एंड कश्मीर, महाराष्ट्र एंड आसाम, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ऐसा कुछ बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश कर. तो जैसे वहाँ से लोकल आर्टिस्ट आते जाते थे तो मैं उनसे बात करता था कि दैट क्या है, आप लोगों को आप में इतना अच्छा टैलेंट वगैरह है, तो आप लोगों को क्यों नहीं प्लेटफॉर्म मिल रहा है वगैरह. तो उन सबका यही रीज़न है कि दैट ड्यू टू द रिलीजियस या कश्मीर की सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. तो उसके बाद मैंने डिस्कस जैसे किया, मैंने नासिर से बात की, सर मैं चाहता हूँ कि दैट मैं कश्मीर वापस जाऊँ, आरागाम में रहूँ, श्रीनगर में रहूँ एंड वहाँ पे कुछ ना कुछ करूँ वहाँ के लोगों के लिए. जैसे मैंने सपना देखा, मैंने अचीव किया. भले मुझे वो बड़े रिस्पॉन्स में नहीं, उतना सक्सेस नहीं मिला, बट जितना भी मिला वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है. तो मैं वहाँ पे जाने के बाद जो है और कुछ क्रिएट करो. अगर आप चाहो तो आप प्लीज़, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मतलब ये जो इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ उसमें मदद कीजिएगा. तो जैसे ये बात मैंने उनके साथ डिस्कस की तो उन्होंने पहले अप्रिशिएशन कर दिया. बोला खाली तेरा आपका ही नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है बोला है कि दैट एजुकेशन होने के बाद. तो जब भी मैंने बात की तो ऐसे लगभग हम लोग 15 से 20 लोग मिल गए जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया एंड वो वापस जाना चाहते हैं. तो अभी कुछ रिसेंटली 6-7 महीने हो गए हम लोग अच्छा प्लान आउट कर रहे हैं. एंड अभी मैं आने वाले 1 तारीख को, 1 जून को मैं जो वापस परमानेंटली शिफ्ट हो रहा हूँ कश्मीर के लिए. तो हम लोगों ने सरहद ने ऑलरेडी 2 स्कूल्स जो है चला रहे. तो हम लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव्स ले लिए कि दैट वहाँ के जितने भी रूरल एरियाज के लोग हैं जो बाउंड्रीज पे रह रहे, बकरवास कहा जाएंगे या फिर टूरिज्म टेररिस्ट अटैक की वजह से जो अफेक्ट लोग हुए उनके लिए कुछ हॉस्टल्स डेवलप करें. तो हमारा कैंपस है गुजर निमाड़ करवाड़ी में. तो वहाँ पे हम लोगों ने 100 स्टूडेंट्स का कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है हॉस्टल बनाया.
बट वहाँ के लोगों का यही कहना है कि दैट बाहर जाते हैं हमारे बच्चे, कुछ इंसिडेंट हो, जैसे कि लेटेस्ट अभी हमारे आंखों के सामने ये पहलगाम जो अभी मेरे बड़े भाई ने जो बात की है कि दैट कुछ लोग जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कोर्स में या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कर रहे, एग्जाम दिए, छुट्टी में वापस गए एंड सडनली इंसिडेंट हैपन हो, उसका जिम्मेदार तो हम में से कोई भी नहीं। जो हुआ हर किसी को उस चीज़ का कंडमेशन है, हर किसी को उस चीज़ का अफसोस है, बट वो डर होने की वजह से उनके घर वाले भी अनसिक्योरिटी फील करते कि कल को ऐसा अगर हो गया कहीं का मेरा बेटा ही उस चीज़ का निशाना ना बन जाए। तो हम लोगों ने अभी ऐसा डिसीजंस लिया है कि दैट हम लोग वहाँ पे भी कश्मीर से बाहर अगर ना आए तो कश्मीर में रहने के बाद हम लोग कश्मीरियों के लिए कुछ ना कुछ काम करें। तो अभी हम लोगों ने कोशिश की है, तभी मैं 1 जून को वापस हो जाऊंगा, तो हम लोगों की 15 से 20 लोगों की टीम है, तो धीरे धीरे जो हम लोग इस पर काम करना शुरू करें। ऑलरेडी हम लोगों ने चालू किया है, 2 स्कूल्स हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं। हमारा खुद का सदर पब्लिक स्कूल करके है, जो कि कुपवारा में दर्दपुर, जो कि इंडिया का सबसे इंटीरियर एरिया है एंड बॉर्डर एरिया। तो पिछले 2-3 साल से ऑलरेडी वो स्कूल रन कर रहा है। आरागाम में अभी हम लोगों ने ले लिया। हम लोगों ने वहाँ के जम्मू कश्मीर टेररिज्म उनसे भी बात की है, तो होम स्टे का हम लोगों ने परमिशन लेना चालू किया। तो जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी उस चीज़ का काफ़ी इनिशिएटिव अप्रिशिएशन दे दिया, तो उन्होंने हम लोगों को परमिशन दिया। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह हम लोग वो चीज़ को भी जो है होम स्टे का भी धीरे धीरे करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे स्थानिक लोग जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बार बार आरोप लगाया जाता है। अब इस मामले के बाद भी पहलगाम में से 300-400 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, तो उनके ऊपर ऐसा दबाव क्यों लग रहा है कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं? सॉरी टू इंटरव्यू, आपको अगर याद रहेगा 26/11 का अटैक हुआ था जी। चलो कश्मीर का तो बॉर्डर एरिया, तो मुंबई तो था ही, मुंबई में क्या कसूर था कि दैट वो अटैक होने के बाद भी लोगों को लगा कि दैट इतना बड़ा सिक्योरिटी एरिया होने के बाद भी, इतना वेल डेवलप्ड सिटी होने के बाद भी जो इंडिया की, तो उस पर भी उन लोगों को धब्बा लगा। ये तो मतलब जैसे कि उन्होंने कहा कि 4-5 लोग रहते ही है, बट 96-95 लोग ऐसे भी है कि जो पॉजिटिव चीज़ को उसको रिस्पॉन्स कर सकते। तो अभी शक है, इंसान है, उसको शक तो होता ही है हर किसी पे। हम लोगों का हमारे बड़े भाई छोटे भाई पे भी भरोसा नहीं है, तो हम लोग बाकी क्या कर सकते। ये डिप्लोमेटिक पार्ट है, वो जो है कानून के सामने आ ही जाएगा। किसी ने गलती की तो उस चीज़ को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कोई भी रहागा तो उसको ऊपर वाला देखेगा, इसका कानून तो ही उसके लिए मान। और उसमें सर जो अभी इनिशिएटिव लिया गया था, जो आप बता रहे हो ना, तो इनिशिएटिव ये भी लिया था, वहाँ के कश्मीरी लोग आए थे रोड पे, उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्ट जो किया है, उन्होंने ये कहा था जो भी है, जिन्होंने भी ये किया है ये गलत किया है, आप अगर उनको सजा नहीं दे सकते हो, हम कश्मीरियों को तो हम उनको सजा देंगे। तो ऐसे भी कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये अगर आप कैसे सर, हर बार जैसे इसने कहा 26/11 जो मुंबई में हुआ था, बहुत बड़ी ये हुई थी, तो उसको वो एक इंसिडेंट माना गया, वहाँ पे मुंबई के लोगों को ब्लेम नहीं किया, ये अलग है। ये एक इंसिडेंट किया है जिसमें कश्मीरी लोग अपोज कर रहे हैं, पर पूरी देश क्या कर रही है, वो कश्मीरी लोगों को गलत ब्लेम कर रही है। हर बार की तरह उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। यही इस बार जो है वहाँ की पब्लिक खुद ही जस्टिस मांगने आ रही है। ये जो सर ये घटना जो वहाँ पे हुई है ना, ये कश्मीरी लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर यही घटना किसी और जगह होती तो वहाँ पर वहाँ के लोग सेक्रीफाइस नहीं करते। तो ये बात पहले हमको दिमाग से निकालने की, कश्मीरी लोगों की गलती नहीं है उसमें कुछ। हम खुद चाहते हैं कि जिसने भी किया है वो गलत किया है। आज तक का इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी हुआ नहीं है सर, कभी हुआ नहीं है। जो जितने भी लॉकडाउन हुए कश्मीर में, मैं कल माँ से बात कर रहा था, बोला कि जो लॉकडाउन दूसरे दिन हुआ उस दिन न किसी को रोटी वाला चालू था, न दूध वाला, न सब्जी वाला, कोई भी शॉप चालू नहीं था। इनफैक्ट एक बंदा भी रास्ते में नहीं जा रहा था। सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो गाड़ियों की सर्विस टूरिस्ट के लिए रखी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनके लिए खाने वगैरह सप्लाईज रखा था होटल्स में, सिर्फ उतना चालू था। और इतना बड़ा आज तक में इतना बड़ा शटडाउन कभी कश्मीर हुआ नहीं है। तो ये सिर्फ कैसे सर लोगों की थिंकिंग अगर चेंज हो तो ही वहाँ के लोग, जैसे और एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मंजूर बशीर यहाँ आए, ये कश्मीर से जब बाहर आए तभी इसके दिमाग में एक थॉट आया कि मैं एक डांसरी में जाके उसमें मेरा स्कोप बन सकता है आगे जाके। जब तक वहाँ की यूथ बाहर नहीं आएगी तब तक वो आगे डेवलप होगा नहीं कश्मीर, क्योंकि वहाँ के यूथ को उतना ही पता है जितना उनको दिखाता है। अभी मोस्टली आप देखोगे इन्फ्लुएंसर आज वहाँ के भी बहुत सारे बन चुके हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा। वहाँ के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बने हैं आजकल। वहाँ पे जो एक्टिंग में भी बहुत सारे लोग गए, वो गए इसलिए क्योंकि उनको बाहर अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की। और सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का।
हमारे सरहद और ये पगरिया सर है हमारे अरहम फाउंडेशन के हेड मालिक है। अरहम फाउंडेशन और सरहद ने मिलके बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स वहाँ पर लिए हुए हैं। करगिल मैराथन किया जाता है सर के थ्रू, तो उससे सर एक इंटरेक्शन बढ़ जाता है। एक इंटरेक्शन बढ़ा, दोनों यूथ के बीच जब इंटरेक्शन बढ़ता है तभी जाके आगे नए नए आइडियाज़ क्रिएट होती है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप बाकी लेशपाल भैया से ले लो। सर एक क्वेश्चन ये था कि जो 1000 स्टूडेंट्स आप बता रहे हैं जो पुणे में, उनसे कुछ कांटेक्ट हो पाया, उनसे बात हुई आपकी, उनको कुछ स्टेट मिला है? सर अभी मेरे पास कम से कम 15-20 लोगों से बात हुई। कल 35 लोगों से मेरी बात हुई, उनमें से 5-6 जो ऐसे हैं जिनको हुआ है। और होता कैसे है सर उसमें कि अगर एक आप पुणे का रहने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर कश्मीर आए, महाराष्ट्र का कोई भी अगर कश्मीर आए, अगर कश्मीर में किसी बंदे ने महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ बोला तो वो दिल में चुभती है बात, वो उस स्टूडेंट को चुभेगी। वैसे कश्मीर के बच्चे जो भी यहाँ पर है तो भले ही मजाक में कहे, भले ही किसी स्टेटस में कोई रखे या रूमर्स फैलाए कि कश्मीर है, तो वो दिल में बात लगती है। तो बहुत लोगों को ऐसा थ्रेट्स गया हुआ है। थ्रेट्स का सर मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ कि खुद ये तो वो तो डरने वाली बात ही है कि जब स्टेटस सब लोगों ने डाला हुआ था, एक स्टेटस धर्म पूछ के मारा था, धर्म बोल के मारेंगे, तो डर तो सर वही तो, ये तो बहुत बड़ा ये है ना। तो इसमें तो सबसे हम सोच के डरते हैं। ये आपने पुलिस में कंप्लेंट की? किस चीज़ को लेके सर? जो थ्रेट आए हैं, मैं उद्या भेटणार आहे, उद्या 5ची वेळ मिळाली आहे. कल सीएम सीपी सीपी सर से कल बात ये मिली। पिछले स्टूडेंट 1000 से ज़्यादा है सर। उनका लिस्ट हम निकाल रहे हैं, मंडे तक लिस्ट आ जाएगा सबका, सब। आणि खरं तर आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचं कारण असं होतं की हे जे सरहदचे विद्यार्थी आहेत, जे सफर केले होते, त्यांचे कुटुंब सफर करत होते, ते विद्यार्थी पुण्यात शिकायला आले होते आणि ह्या मुलांना इथं वेल सेटल झाले। पुण्यात ऑपॉर्च्युनिटी भरपूर आहेत, मुंबईला ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर आहेत, उर्वरित ऑल इंडिया ह्यांना ऑपॉर्च्युनिटी खूप चांगले आहेत, कारण हे वेल एज्युकेटेड आहेत, काही डॉक्टरेट झालेत, काही पीएचडी झालेत, काही खरंच मेडिकल डॉक्टर झालेले आहेत। मग ह्या मुलांना आता असं वाटायला लागले की आपण आपल्या गावात जाऊ आणि तिथं डेव्हलपमेंटसाठी काम करू, खरी गरज आपली तिथं आहे। तर ते सांगू इच्छित आहेत ही मुलं की आम्हाला तिथं जाऊन काम करायचं, इथल्या ऑपॉर्च्युनिटीज असून पण आम्हाला ह्याचा जास्त उपयोग नाही, आम्ही ते सॅक्रिफाईस करू, परंतु आम्ही आमच्या गावात जाऊ आणि तिथली परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करू, हे सांगण्याचा ह्या मुलांचा सगळ्यांचा उद्देश आहे। महाराष्ट्राचं ते खूप थँकफुल आहेत, लहानपणापासून ते इथं लहानाचे मोठे झाले। म्हणजे आता ऍक्च्युली माईकचा आणि प्रेस कॉन्फरन्सचा प्रॅक्टिस नसल्यामुळे हे दोघं जास्त बोलू शकत नाहीत, पण ते खूप सांगत होते तिथं गावाकडे जे सरहदची मुलं आहेत ते पण सांगतात की हे आमचे घरचेच लोक येत आहेत, महाराष्ट्रातले लोक। त्यामुळं जेव्हा हा हल्ला झाला त्याच्या 2-3 मिनिटापासून त्यांचे कॉल्स चालू झाले ना सरांना, पगाऱ्या सरांना, आम्हाला की आपली मराठी लोक कोण आहेत का, महाराष्ट्रातले कोण लोक आहेत का, त्यांचे संपर्क मिळवा, आम्हाला द्या, आम्ही त्यांना आमच्या घरी ठेवून घेतो। आणि तसंच झालं, हॉटेल्समध्ये जाऊ नका तुम्ही, आमच्या घरी राहा, घरी त्यांना शेल्टर्स दिले, खाण्यापिण्याची व्यवस्था केल्या। हे जे इंटरॅक्शन आहे ते कधी होऊ शकलं जेव्हा ही सरहदला, आरमला किंवा पुण्यात उर्वरित सगळ्याच एज्युकेशन संस्थांमध्ये जे शिकायला इथं आल्यामुळे त्यांना मराठी आली, ते मराठी बोलू शकतात, मराठी समजू शकतात, त्यामुळे आपल्या मराठी लोक जे तिथं अडकले होते त्यांच्यासोबत त्यांचं इंटरॅक्शन मराठीत होऊ शकलं। त्यामुळं त्यांनाही थोडा आधार वाटला, सेफ वाटलं आणि आपली मराठी लोक त्यांच्या घरी राहत होते। आता बऱ्यापैकी सगळं तिथं वातावरण सेफ आहे। त्याच्यानंतरचा जे ह्या मुलांचा स्टँड आहे की आता आम्ही आमच्या गावात जाऊ, आमच्या मुलांना तिथंच ज्या काही देशभरात ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्याच्याबद्दल आम्ही एज्युकेट करू, त्यांना सांगू, तर त्यांचं खरं तर आपण सगळ्यांनी मिळून कौतुक करूया। बाकी कन्क्लूड पगार असेल तर बेसिकली कसं आहे की ते तिथं काय ऍक्टिव्हिटीज करणार नाहीये, जे काय त्यांनी इथं ज्ञान केलेलं आहे, ज्ञान घेतलं आहे किंवा आता यांनी जसं डान्सिंग किंवा याच्यामध्ये त्यांनी माहीत केलेलं आहे, तर तिथल्या लोकांना जे काही अजून माहीत नाही किंवा जेवढं दाखवलं जातं तेवढंच आहे। तर तिथं एक एक्सपोजर, जसं आपण आता दरदपुराला शाळा चालू केली, ती 3 वर्ष झाली। दरदपुरा म्हणजे हे विद्वांचं गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे, तुम्ही कुठेही चेक करा, ते बॉर्डर जवळ गाव आहे, तिथं 8-8 किलोमीटर शाळा नव्हती, पायी जायला लागायचं। तर अशा ठिकाणी आपलाच एक मुश्ताक म्हणून मुलगा आहे की जो सरहदमधनं पास आउट झाला, त्यांनी ते इनिशिएटिव्ह घेऊन त्याच्या घराच्या तिथंच त्यांनी जागा घेऊन शाळा बांधली, त्याला आपण सपोर्ट केला, सकाळ रिलीफ फंडाने सपोर्ट केला आणि ती शाळा एक उत्तम प्रकारे चालू आहे। तिथं आता जवळपास 150 मुलं आहेत त्या शाळेमध्ये, सगळा स्टाफ आणि ती सगळी लोकल मुलंच मॅनेज करतात तिथं।
आणि काय बाकी सपोर्ट लागला तो आपण सरदच्या माध्यमातून तिथं तो कंटिन्यू चालूच असतो सपोर्ट. तर अशा आमच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आता सुद्धा जेव्हा हा हल्ला झाला त्यानंतर सुद्धा आपली काही मुलं तिथंच होती ऑलरेडी सरदमधली गेलेली, जसं जाहीद भट आहे, नंतर आदिल नंतर वैभव वाघ गेले, सिराज आहे तिथं. सिराज म्हणजे ज्यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन आरागाव विलेज मध्ये जे पुस्तकांचं गाव म्हणून करण्याची संकल्पना केली, 1 वर्षापासून त्याचं काम चालू झालेलं आहे. जवळपास 70 लोकांच्या घरामध्ये पुस्तकं आहेत आता लायब्ररी. म्हणजे तिथं संकल्पना एक होत होती की तुम्ही तलवारी जे काय हत्यार सोडा आणि पेन हातात घ्या. या इनिशिएटिव्हने त्याच्यावर काम करतोय, गेली 1.5-2 वर्ष झाली. आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने त्याला आता सपोर्ट केला होता. 2 तारखेला त्याचं इनॉग्रेशन होणार होतं तिथं, पण ते आता थोडंसं पोस्टपोन झालेलं आहे त्या गोष्टींमध्ये. अशा बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटीज खूप प्रमाणात चालू असतात. फक्त सांगण्याचा उद्देश याच्या मागे एकच असतो की कुठलाही जर इन्सिडेंट झाला तो कुणाला न आवडणारा इन्सिडेंट आहे, पण त्याच्यामुळे आपण त्या कम्युनिटीला ब्लेम करा किंवा त्या राज्यातल्या लोकांना ब्लेम करा आणि त्यांना इथं थ्रेट्स द्या, हे चुकीचं आहे. आमचं फक्त एकच म्हणणं असतं की कायम की तुम्ही आग लावणाऱ्यांमध्ये नसावं, आग विझवणाऱ्यांमध्ये असावं. एवढीच आपली एक चांगली भावना आहे याच्या मागं की कुणालाही त्रास नव्हता. जे स्वतः ज्यांनी भोगलेलं आहे ऑलरेडी तर त्यांना परत तीच आठवण करून देणं किंवा तुम्ही तसेच आहात, तर म्हणजे आपण एवढे वर्ष केलेली मेहनत त्या गोष्टींवर पाणी फिरू शकतं. त्यामुळे असं न करता प्रत्येकाने एक आपलं कर्तृत्व किंवा आपण मनाला जे वाटतं किंवा याच्यातनं चांगलं काय होईल, ठीक आहे, वाईट लोक जे आहेत ते 2-5% आहेत, तर त्याच्यासाठी 95% लोकांना त्रास देणं हे योग्य नाहीये. तर असं मला वाटतंय की खूप इनिशिएटिव्हने काम करावं. सेन्सिटिव्ह विषय आहे, त्या सेन्सिटिव्हिटीमध्ये अजून काही त्रास होऊ नये लोकांना, एवढीच काळजी घेतली पाहिजे. ह्यांना थ्रेट्स येतात बिचाऱ्यांना, ते म्हणजे एवढे आता ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट झालेत. आरागावमध्ये 2 महिन्यापूर्वी गोळीबार झाला. असे एक इन्सिडेंट तिथं ते होणं अपेक्षा म्हणजे ते आहेच. त्या ह्याच्यामध्ये ते आता हळूहळू ते कमी होईल, ते मंजूर हळूहळू ते कमी होईल. त्याचे प्रयत्न चालू आहेत, ते त्यांच्या लेवल गव्हर्नमेंट लेवलवर त्यांची कामं करतात. पण आपण एक सामान्य माणूस म्हणून आपण सुद्धा एक पेशंटली या सगळ्या गोष्टी हँडल केल्या पाहिजे की त्याची म्हणजे लोकांना आपल्यामुळे त्रास होईल असा प्रचार ऍटलिस्ट केला नाही पाहिजे. एवढंच एक सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि दुसरं आता या सगळ्या इन्सिडेंट्समुळे एक सरदने आम्ही असं एक हे केलेलं आहे की जे जिथली लोक आहेत ज्यांचं पोटावर म्हणजे हातावर पोट आहे, म्हणजे घोडेवाले बकरवाले हे सगळी जी लोक आहेत, तर त्यांची जी मुलं आहेत तर त्यांचे साधारण 150 मुलं आपण दत्तक घ्यायचा विचार केलेला आहे ऑलरेडी. आणि त्याच्यामध्ये मग दोन्हीकडे ऑप्शन्स त्यांना आहे की त्यांना जर तिकडं शिकायचं असेल तर ते आपल्या शाळेत शिकू शकतात, आणि पुण्यामध्ये जर यायचं असेल तर पुण्यामध्ये त्यांना आम्ही आमचे ऑप्शन्स ओपन दिलेले आहेत की तुम्ही या, तुमचं वेलकम आहे. आणि आपण हे प्रत्येकाला नुसतं काश्मीर म्हणून नाही, पण ज्याला कोणाला गरज आहे जे आहे या शिक्षणाच्या माध्यमातून त्याला आपण 100% मदत करणार आहोत. एवढंच एक ध्येय आहे की जे करायचं चांगलं आहे, कुणाचं नुकसान होता कामा नये. शैक्षणिक दृष्ट्या सगळे सक्षम झाले पाहिजे, शिकले तरच ते स्वतःच्या पायावर उभे राहतील. तर त्या दृष्टिकोनातनं हे आपलं पाऊल आहे. म्हणजे सरदचं असेल, आरामचं असेल, दोघांचंही तेच ध्येय आहे. आणि एक चांगलं सन्मान कसे चांगले होतील या दृष्टीने पाऊल पडतं आपलं पुढं. बोलना चाहते हो? मैं कुछ बोलता हूँ. एक सिर्फ कहना है मेरे को कि जो महाराष्ट्र और कश्मीर का बॉन्डिंग है वो एक अलग इसका है, एक अलग लेवल का है. जैसे कश्मीर से स्टूडेंट्स महाराष्ट्र पढ़ने आते हैं, हमारे सरहद में से कुछ पास आउट बच्चे कश्मीर में थे, कुछ एक का नाम है रिजवान करके, वो पुलिस में है. तो अभी जब इंसिडेंट हुआ तो वहाँ उनको महाराष्ट्रियन लोग मिले, तो जब उसने मराठी में बात की उनके साथ, तो क्या होता है फिर यहाँ के जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उनको एक अपना ऐसा एक अपनापन फील होता है. चलो अगर पुणे यहाँ कश्मीर का लड़का है जो मराठी में बात करता है हमारे साथ, तो वो एक सेफ फील करते हैं. तो वो मैं चाहता हूँ कि वो एक आगे भी कायम रहे. यहाँ जितने बच्चे आ सके उतने बच्चों को हम यहाँ लाते हैं सरहद संस्था की तरफ से, और मैं चाहता हूँ ये आगे बढ़ते रहे. और ऐसे ही बहुत कुछ, जैसे ही कुछ घटना हुई जो टूरिज्म के इसको लेके पहलगाम में हुआ, सबसे पहला इनिशिएटिव लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कश्मीर के लोग जो है उनको पता है कि कुछ भी अगर होता है तो सबसे पहले हमारे साथ खड़ी रहती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट.
सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था उन्होंने टूरिज्म का, कि टूरिज्म की जितनी बुकिंग से वो हम कैंसिल नहीं करने वाले। तो वहाँ के लोग भी समझ गए कि यहाँ की जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हम तकलीफ में जब भी हो तो हमारे साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक भाई की तरह खड़ी है। तो मैं वो चाहता हूँ कायम आगे रहे, कंटिन्यू। थैंक यू।